नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी भूख नहीं लगती? लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। भूख ना लगना कई कारणों से होता है, जिसमें प्रमुख है तनाव। ऐसे में अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो गौर करें कि कहीं आप डिप्रेशन यानी कि तनाव से तो नहीं जूझ रहे हैं। जितना हो सके तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक आसान सा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकता है। जो खाना बने घर में उसमें इतनी अदरक, इतना लहसुन और ज़ीरा भी 4 गुना, जितना ज़ीरा डालते हैं उससे 4 गुना ज़ीरा डालें और खाना इस तरह बनाएं तो उसकी भूख खुलना चाहिए, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। ये घरेलू इलाज है और अगर आप इसको कर लें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी एक तो घरेलू नुस्खे और दूसरा आप बताते हैं यूनानी ट्रीटमेंट। जो यूनानी मेडिसिन का जिक्र आप करते हैं दर्शकों के साथ, तो जो नुस्खे होते हैं, जो यूनानी मेडिसिन होती हैं, तो कई बार हमारे पेशेंट का एक सवाल होता है, क्या हम दवाइयाँ और नुस्खे साथ साथ अपना सकते हैं? हाँ, देखिए, नुस्खे और दवाइयाँ एक ही चीज़ है जी। जैसे कुछ तो किचन में मिलते हैं और कुछ बाज़ार में मिलते हैं, क्योंकि किचन में सारी दवाइयाँ, हज़ारों दवाइयाँ हैं, तो किचन में तो रख नहीं सकते, तो वो फिर दवा बेचने वाले लोग रखते हैं। लेकिन ये भी वही है जो कुछ आपके दवाखाने में है, आपके किचन में है, वही यूनानी के दवाखाने में होता है। और कोई दवा ऐसी नहीं यूनानी या आयुर्वेदिक जो आपके किचन के हस्तक्षेप के बगैर बन सके। कुछ ना कुछ आपके किचन का होता ज़रूर है और वो तो हम भूल गए ये किचन का इलाज। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा, हर घर में एक दाई, एक डॉक्टर होती थी। हमारी जो बुज़ुर्ग होते थे वो जब भी बच्चा होता था घर में तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर में ही एक डॉक्टर होता था और वो ना हॉस्पिटल होता था अवेलेबल, ना ऑपरेशन होता था, नॉर्मली बच्चे पैदा होते थे और स्वस्थ होते थे। ये जब से ये हमने किचन का साथ छोड़ दिया, यानी किचन की बात माननी छोड़ दी, किचन के मसालों से हमने परहेज़ करना शुरू कर दिया, बस खट्टा मीठा खाते हैं, उस पे जायके वाला खाना बनाते हैं, बाज़ार के पिसे मसाले लाते हैं और बाज़ार का तैयार शुदा खाना खाते, तब से हम लोग ज़्यादा बीमार होने लगे। नहीं तो आप याद करें, जब से ये पिसे पिसाए मसाले चले हैं, जब से हम अस्पताल में पैदा होते हैं और अस्पताल जाकर मर जाते हैं, तो ये सब या तो होटलों में ज़िंदगी गुजरती है या फिर हॉस्पिटल में। घर से हमारा वास्ता बहुत कम हो गया है। तो ये सब घरेलू नुस्खे ही मैं ज़्यादातर बताता हूँ। इससे बेशतर लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है। जिनको फ़ायदा हो जाता है वो मुझसे खुश हो जाते हैं और मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो नुस्खों को दूर तक फैला दिया जाए ताकि लोग रोग मुक्त जिंदगी गुजार सके। झारखंड से हैं बाल मुकुंद जी, स्वागत है आपका। जी सर, बताइए। हाँ, हमको गैस का प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम है? दर्द होता है पेट में? न, दर्द तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैंने सुबह बाथरूम जाते हैं तो फ्रेश लेटरिन नहीं होता है। आपकी उम्र कितनी है? वो 64। और ये गैस की प्रॉब्लम कब से है? 3-4 साल से है। ठीक है।
हाँ देखिए काफ़ी दर्द परेशानी। नहीं होता है। ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब प्रणाम। आदाब, जय हिंद। अब आप जवाब सुन लीजिए और अब टीवी जी। सुनिए, टीवी की आवाज़ भी बढ़ा सकते हैं आप, और नुस्खा नोट कर लीजिए आप। अगर पेन और कॉपी आपके पास है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। सौंफ आप जानते ही हैं, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, और सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, ये भी 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना और धनिया, ये 6 चीज़ें हैं। इन सबको 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लीजिए। ये 600 ग्राम का पाउडर आपका डिब्बे में कर लीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये नकली बहुत मिलता है, असली लीजिए, ये अलग से लीजिए। ये नमकीन नहीं होता, देखने में और सुनने में ये नमक होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसे आप जो पाउडर आपसे बनवाया ये 1 चम्मच भर के लीजिए, छोटा चाय का चम्मच भर के लीजिए, और 2 चुटकी इसमें नमक ज़ैतून मिलाकर रोज़ाना 1 बार खाने से आधा घंटा पहले या 2 बार दोनों टाइम लिया करें। आपका स्वस्थ होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं अंबाला से नवनीत जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैंने ना ये पूछना था कि हमने ना एक चूरन बनाया हुआ है, ये अजवाइन, सौंफ, सौंठ और काला नमक, जी ये बनाया हुआ है, तो इसमें कलवीसोरा मिला सकते हैं और एक बच्चे को भी दे सकते हैं क्या? कितने साल का बच्चा है? 7 साल का है। ठीक है जी। हाँ, बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक यानी 25%, जैसे लोग 1 चम्मच खाते हैं ना इसे, तो उसका एक चम्मच में से 4 हिस्से करें तब दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा फिर बढ़ाएंगे। और कलमी शोरा इसमें मिला सकते हैं। और जिन लोगों को वो हो ब्लड प्रेशर हो तो वो लोग इसमें काला नमक ना मिलाएं, वो ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुकसान देता है। और इसमें अगर आप मेथी वगैरह भी मिला लें, मेथी का दाना और ज़ीरा भी मिला लें तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। हकीम साहब, आप अक्सर ये बताते हैं कि जो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए। कई बार आप जब नुस्खे बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, तो आपने कई सारे पेशेंट को ये कहा है कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं, महिलाओं की तो पहली पसंद होती हैं, उन्हें अचार पसंद है, उन्हें इमलियाँ बड़ी पसंद होती हैं। तो खट्टी चीज़ें अवॉइड करने से हम किस किस रोग से भी बच सकते हैं, और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, फितरी तौर पर मर्द के लिए खटाई और औरत के लिए मिठाई बड़ी नुकसान देती है जी। लेकिन मैं सबको मना नहीं करता खट्टी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको खट्टी चीज़ों से परेशानी होती है, जैसे वो अगर खट्टी चीज़ें खाएंगे तो उनको छींकें आने लगेगी, नाक बहने लगेगी, खांसी हो जाएगी, बलगम आने लगेगा। वो लोग कहलाते हैं जो इम्यूनिटी जिनमें कम होती है। तो ऐसे लोग अगर खट्टी चीज़ें खाते हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं, या किसी के जोड़ों में दर्द हो जाता है इन चीज़ों को खा के, तो वो लोग ना खाया करें, या कभी भी खाना भी पड़े तो किसी गर्म चीज़ के साथ। खट्टी चीज़ दरअसल ठंडे मिजाज की होती है, और कोई गर्म चीज़ इसके साथ लेंगे तो फिर ये उन्हें नुकसान भी कम करती है। जैसे बादी और खट्टी चीज़ें उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं और इम्यूनिटी की कमी की वजह से, तो उनको कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। बस सवाल तो कुछ नहीं है भाई साहब, आपको बधाई दे रही हूँ। मेरी भांजी थी, उसके लिए मैंने दवाई गोंद मोरिंगा और एलोवेरा के कैप्सूल भेजे थे, तो उनको काफी आराम हो गया। आपके लिए बधाई दे रही हूँ। बस भाई, हम तो आपसे बड़े खुश हैं, और आपने इतना काम किया है कि शायद बहुत कम लोग करते हैं। वैसे और लोग भी करते हैं, वो बुरा ना मान जाएं,
लेकिन आपका जुड़ना, हम लोग हैरत होती है, शैलजा को भी हैरत होती है कि मिलता कैसे कॉल। 2-3 लोगों का कॉल तो आपका, कर्नल वर्मा साहब का, और हमारे पंजाब से हैं एक, और 3-4 लोग ऐसे हैं कि कैसे मिला देते हैं। अपने कार्यक्रम में अगर हम भी फ़ोन करना चाहें या हमारी बीवी भी करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकती। कैसे आप मिला देते हैं इतने हज़ारों कॉल में। लेकिन ये बकौल किसी के कि मोहब्बत का रिश्ता है, तो सिग्नल आ ही जाते हैं, फ़ोन मिल ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहन का। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं 72 साल की हूँ और मेरा सवाल है कि मैं चेहरे पर मेरा कालापन आ गया। पहले मैं बहुत गोरी थी और कोई तो कहता मेहंदी की वजह मत लगाइए, और मेरा आधा चेहरा काला हो गया और माथा भी काला हो गया। मैं हसीन साहब को बहुत पसंद करती हूँ और रोज इनका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी बात सुन ली। और कुछ कहना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना ही आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छे लगते हैं, काफी दिन से देखती हूँ। पर मेरा चेहरे का कुछ इलाज बताइए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने पसंद फरमाया, नहीं तो सब इन्हीं को पसंद फरमाते हैं। अच्छा देखिए, एक गोली आप कैल्शियम की 3 दिन में ज़रूर खाया करें जब तक ज़िंदगी है। कैल्शियम की एक गोली 3 दिन में ज़रूर खाया करें, पानी के साथ या चर्बी कम वाले दूध के साथ, ठीक है। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये असली लेना है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, इसमें नकली भी आते हैं, लाल या पीला, सफ़ेद वाला लेना है। ये 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में, अगर आप रईस लोग हैं, देखो मुझे तो पता नहीं, जिससे भी खाएंगे आपको फ़ायदा मुमकिन है। और 1-2 महीने आप खाएंगे तो आपका चेहरे की शादाबी, ऐसा खिला खिला चेहरा और स्याही आपकी जानी चाहिए और आप पहले की तरह खूबसूरत खूबरू नज़र आने लगेंगे। जब आपको फ़ायदा भगवान दे तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा।